आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दीपावली की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूं। तो देखिए, दीपावली की जो पूजा है वह शाम के समय की जाती है। शाम के समय हमें लक्ष्मी पूजन करना है और शाम के समय स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। हो सके तो उत्तर दिशा में बैठकर पूजा कीजिएगा, क्योंकि उत्तर दिशा माता लक्ष्मी भगवान कुबेर की दिशा होती है, यानी कि धन की दिशा होती है। तो यहाँ पर हम चौकी लगा लेंगे, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। देखिए, वस्त्र लाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी पुराना वस्त्र है आपके पास उसी को धो करके भी बिछा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, गणेश जी लक्ष्मी जी का पोस्टर लाए हैं या जो भी तस्वीर आप मार्केट से लेकर आए हैं उसे आप चौकी पर विराजित कर दीजिएगा। अगर पोस्टर लेकर आए हैं तो दीवार पर चिपका लीजिएगा। अगर मूर्तियाँ आप लेकर आए हैं तो आप चौकी पर अक्षत का आसन दे करके और आप चौकी पर माता लक्ष्मी भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उसे विराजित कर लें। फिर देखिए, मैं यहाँ पर एक स्वास्तिक बना रही हूँ। आप चाहें तो यह स्वास्तिक है वो बना सकते हैं। अगर नहीं आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप बिना स्वास्तिक बनाए भी पूजा है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चौकी पर एक स्वास्तिक बना रही हूँ जिस पर हम दीप प्रज्वलित करेंगे। जो दिया पूरी रात मतलब अखंड जलता है उस दीपक को हम इसके ऊपर प्रज्वलित करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्वास्तिक बना लूँगी अक्षत से। आप चाहें तो सीधा है वो भी दीपक जला सकते हैं। अक्षत का आसन देकर मतलब सीधा दीपक भी आप जला सकते हैं। मैं इस तरह से मतलब थोड़ी डेकोरेशन भी हो जाती है और रंगोली भी बन जाती है। स्वास्तिक है वो बहुत ही शुभ चिन्ह है, तो मैं यहाँ पर स्वास्तिक है वो बना लूँगी। तो इस तरह से मैंने एक स्वास्तिक बना लिया है। और ध्यान रखें कि चावल जब भी हम पूजा में प्रयोग में लेते हैं तो ध्यान रखना है कि टूटे हुए नहीं लेने हैं। साबुत जो चावल होते हैं, साबुत अक्षत जिनको बोलते हैं हम, वही हम पूजा में प्रयोग में लेते हैं। तो स्वास्तिक मैंने यहाँ पर बना दिया है। इसके बाद में देखिए, धनतेरस के दिन आप जो भी सोने चांदी की जो भी चीज़ें लेकर आए हैं या फिर कोई चीज़ें नहीं लेकर आए हैं तो जो भी घर में चीज़ें हैं सोने चांदी की, वह भी आपको माता लक्ष्मी की पूजा में ज़रूर से रखनी चाहिए। अगर धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आए हैं तो उनको रखना ही है, नहीं तो आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उनको भी रखें। साथ में ही लक्ष्मी जी की जो प्रिय चीज़ें हैं, हल्दी की गांठ, सिक्का है, सुपारी है, गोमती चक्कर है, कोड़ियाँ हैं, ये चीज़ें आप है वो पूजा में ज़रूर से रखें। यह जो चीज़ें हैं माता लक्ष्मी को प्रिय होती हैं, यह बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। देखिए, दीपावली की जो पूजा है वो बहुत ही बड़ी होती है। दीपावली का जो त्यौहार है वो हिंदू धर्म के त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो इसमें हमें कलश की स्थापना जरूर से करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का कलश लिया है, उसे शुद्ध जल से भर के थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर डाल लिया है। इसके कंठ पर हम मोली बांध लेंगे, कलावा जिसको बोलते हैं, मोली कलावा आप बांध लीजिएगा। आप इसकी जगह तांबे पीतल का कलश भी ले सकते हैं। फिर एक चावल की ढेरी लगा करके मैंने कलश को स्थापित कर दिया है। कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह है, तो आपको स्वास्तिक बना लेना है, नहीं तो आप ऐसे भी तिलक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। और तांबे पीतल का कलश भी आप इसकी जगह है वो स्थापित कर सकते हैं। आप हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं और कुमकुम से भी। कुमकुम है वो माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है, मतलब कुमकुम का लाल रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। तो लाल रंग की कुमकुम जो होती है उससे ज़्यादा शुभ होता है, मतलब स्वास्तिक का चिन्ह बनाना लक्ष्मी जी की पूजा में। तो मैंने यहाँ पर कुमकुम से ही बनाया है। इसके बाद में हम कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, पुष्प, 5 चीज़ें हैं वो आप ले लीजिएगा। ये हम कलश के अंदर डालते हैं। इसके साथ ही मैंने आम के पत्ते लिए हैं, आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं या पान के पत्ते, आम के पत्ते आप लेकर के इनके ऊपर हम हल्दी कुमकुम से तिलक कर लेंगे और इनको कलश में विराजित कर लेंगे। फिर जो कलश का ढक्कन है इसके ऊपर हम चावल भर कर के, अक्षत भर के और हम इसे ढक लेंगे, जिससे कि ये पूर्ण पात्र हो जाता है। फिर हम नारियल स्थापित करेंगे। तो नारियल पर भी मैंने कलावा बांध दिया है और नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हम नारियल को रखेंगे। लोग हैं वो ऊपर मुख करके भी रखते हैं नारियल का, पर वो ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। सबसे शुभ यही माना जाता है कि जिस तरफ पूजा हम कर रहे हैं उसी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। फिर हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो एक शुद्ध देसी घी का, एक तेल का दिया हम यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे।
जो तेल का दिया है अखंड जलता है पूरी रात, उसका मुख हम अपनी तरफ करके और जलाएंगे। एक दिया हम पीतल का जला लेंगे या फिर आप मिट्टी का भी जला सकते हैं, शुद्ध देसी घी का एक तेल से भरा हुआ दीपक जो अखंड जलेगा पूरी रात। फिर हम सभी को भाव रूप में स्नान कराएंगे और कलावा है वो समर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में। मोली कलावा आप माता लक्ष्मी को चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही देखिए लक्ष्मी जी की पूजा में सुगंध का बहुत अधिक महत्व है। माता लक्ष्मी को सुगंध बहुत ही अधिक प्रिय होती है, तो इस दिन आप अपने घर में भी धूप दीप जलाएं, धूप भी जलाएं, साथ में ही इत्र का छिड़काव भी हम करेंगे पूजा में। इसके साथ ही अक्षत का आसन दे करके और फिर मैंने यहाँ पर भगवान विष्णु जी को भी विराजित किया है, क्योंकि जहाँ पर पति होते हैं वहीं पर पत्नी आती हैं, बहुत ही मतलब खुशी से आती हैं। जहाँ पर पति की पूजा होती है वहीं पर आती हैं। तो भगवान विष्णु को मैंने यहाँ पर सुपारी के रूप में विराजित किया है। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो में भी आप विराजित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे, तिलक कर देंगे, सभी को हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। भगवान विष्णु को आप चंदन से तिलक कर दीजिएगा। भगवान विष्णु को भी हम सुगंध के रूप में इत्र है वो समर्पित कर देंगे। फिर सभी को तिलक करने के बाद में अक्षत समर्पित किए जाते हैं, तो मैं यहाँ पर अक्षत सभी को समर्पित कर दूंगी। साथ ही देखिए अगर आपको माता लक्ष्मी जी के मंत्र आते हैं तो उनका उच्चारण भी आपको इस समय जब आप पूजन कर रहे हैं तो उस समय आपको जरूर से करना चाहिए। जो लक्ष्मी जी गणेश जी का अगर आप सिक्का लेकर आए हैं उनको भी आप तिलक कर लीजिएगा, और जो माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें हैं उनको भी आप तिलक के रूप में मतलब छींटे अंगुली से आप लगा दीजिएगा। दिए को सभी को हमें तिलक करना होता है। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करते हैं। भगवान गणेश माता लक्ष्मी को हमें लाल रंग के पुष्प समर्पित करने होते हैं। अगर आपको लाल रंग के पुष्प मिल जाते हैं तो आप वो समर्पित कर दीजिएगा। कमल का पुष्प है वो भी माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, तो आपको कमल का पुष्प ला करके भी इस दिन माता लक्ष्मी को समर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प मैंने समर्पित किए हैं, कलश को पुष्प समर्पित किया है, दिए को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे, दिए का भी हमें पूजन करना होता है साथ ही, तो सभी को पुष्प समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद में हम माता लक्ष्मी को सप्तधान समर्पित करते हैं, जिससे कि हमारे घर में कभी भी अन्न धान्य की कोई भी कमी नहीं रहे। तो आप सप्तधान में गेहूँ, बाजरा, मूंग, धनिया, जौ, चावल, चने, इस तरह से मतलब कोई भी आप 7 अनाज लेकर के माता लक्ष्मी को इस दिन जरूर से समर्पित करें। फिर हम भोग समर्पित करते हैं, तो भोग के रूप में देखिए खील बतासे का भोग है वो दीपावली पर मुख्य रूप से माता लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। इसके बाद में देखिए जो भी आप मिठाई बाज़ार से लेकर आते हैं या घर पर बनाते हैं तो मिठाई समर्पित कर दीजिएगा। आपके यहाँ जो भी मतलब विशेष भोग लगाया जाता है तो वो आपको ज़रूर से मिठाई का या फिर कोई भी घर में चीज़ बना करके हलवा वगैरह, खीर वगैरह जो भी भोग लगाया जाता है वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही आपको मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए 5-7। आप इस तरह से कई तरह के मतलब फल ला करके उनका भोग आप माता लक्ष्मी को समर्पित करें। देखिए जल फल है वो माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है। जल का जो फल होता है सिंघाड़ा, ये माता लक्ष्मी को प्रिय होता है, तो आप यह भी समर्पित कर दें। इसके साथ ही एक जल का लोटा मैंने समर्पित किया है। और देखिए पान का पत्ता भी हमें माता लक्ष्मी को समर्पित करना होता है, तो पान के पत्ते पर जो भी भोग आपने यहाँ पर चढ़ाया है, इसके साथ ही खील बतासे, लौंग, इलायची, ये चीज़ें हैं वो माता लक्ष्मी को आप पान के ऊपर चढ़ा करके समर्पित करें। देखिए दीपावली की पूजा में हवन भी किया जाता है, तो अगर आपके यहाँ हवन किया जाता है तो आपने जो भी भोग चढ़ाया है उसको थोड़ा थोड़ा सा हवन में भी समर्पित कर दें। फिर हाथ में थोड़ी सी खीर लेकर के, और हम दीपावली पूजा की या आपने व्रत रखा है दिवाली का तो आपको कथा सुननी चाहिए। फिर जो भी आपने हाथ में खीर ली हैं उनको माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। माता लक्ष्मी को सुहाग सामग्री चढ़ाएंगे तो आप 5, 7, 2 जितनी भी आपकी सामर्थ्यता हो आपको माता लक्ष्मी को सुहाग सामग्री जरूर से चढ़ानी चाहिए। फिर हम माता लक्ष्मी की आरती करते हैं, तो देखिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या अलग से दिया जला करके भी आरती कर सकते हैं। एक दिया तो जो अखंड चलता है इसको पूरी रात आपको हिलाना नहीं है। दोनों ही दिए हमारे यहाँ तो देखिए अखंड जलाए जाते हैं, एक घी का एक तेल का। अगर आपके यहाँ एक जलाया जाता है तो आप अपने क्षेत्र की मान्यता, अपने घर के नियम के अनुसार आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ एक घी का एक तेल का दोनों दिए हैं वो
अखंड ही जलाए जाते हैं। तो देखिए आपको इस बात का पता नहीं है कि किस साइड में घी का दीपक जलाना है, किस साइड तेल का दीपक जलाना है। तो जिस तरह से मैंने दीपक रखे हैं उसी तरह से आप दीपक हैं वो जला सकते हैं। दोनों माता लक्ष्मी के सामने जला देते हैं तो फिर आपको यह दिक्कत नहीं होती कि किस साइड में हमें घी का जलाना है, किस साइड तेल का। फिर हम धान की वर्षा करते हैं। जो खील हमने ली है उसको हम पूजा के बाद में सभी घर के सदस्य हाथों में लेकर के इस तरह से धान की वर्षा करते हैं और हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी से अगर पूजा में कोई कमी रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माता सरस्वती सभी से प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही देखिए दीपावली के दिन झाड़ू का पूजन भी किया जाता है। अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आए हैं और उस दिन आपने पूजन कर लिया है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप दीपावली की पूजा के बाद में झाड़ू का पूजन भी जरूर से करें। वैसे देखिए कई घरों में है वो मतलब दीपावली के दिन हो या फिर कोई भी दिन हो, झाड़ू को शाम के बाद में हाथ नहीं लगाया जाता है। तो आप धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन में ही झाड़ू का पूजन कर लें। झाड़ू का पूजन कैसे करना है उसकी डिटेल वीडियो है वो चैनल पर आ गई है। तो इस तरह से हमारी दीपावली की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। फिर हाथ जोड़ करके और हम माता लक्ष्मी से, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, माता सरस्वती सहित हमारे परिवार में स्थायी वास के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से हमारी दीपावली की पूजा पूर्ण हो जाती है। और देखिए आप अपनी क्षेत्र के मान्यता के अनुसार कुछ चीज़ें हैं वो अलग अलग होती हैं तो आप वो देख लीजिएगा कि आपके घर में कैसी मान्यता है। बाकी सरल पूजा विधि यही होती है। इस तरीके से आप अपने घर में दीपावली का पूजन है वो बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरी, कुबेर देवता, माता सरस्वती, भगवान विष्णु सभी का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। कि आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दीपावली से संबंधित और आने वाले सभी व्रत त्योहारों से संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।